हेलो गाइज। गुड मॉर्निंग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, सुबह के 11 बजे हैं और मैं अभी लगा के लाई हूँ पोचा। तो मैंने सोचा व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। चलो आपको बाहर का थोड़ा मौसम दिखाते हैं। उससे पहले आपको पीछे पड़े दिख रहे होंगे कपड़े, इतने सारे कपड़े कल धोए थे मैंने, अभी इनको मैं समेटूंगी। दिखाते हैं आज का मौसम। आसमान में अभी कुछ ज़्यादा बादल तो नहीं है, पर ठंडा मौसम है, ठंडी हवा चल रही है। ये देखो, ये हमारी बालकनी से आपको कुछ इस तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगी। और सुबह सुबह चल रहा है काम, झाड़ू वाले अपने झाड़ू लगा रहे हैं, आने जाने वाले अपने आ जा रहे हैं। यहीं से रास्ता है, रास्ता आपको नज़र नहीं आएगा, पेड़ों की वो है, पेड़ों की ओट है। ये देखो सामने सड़क के ऊपर ये दो पेड़ हैं शीशम के, उसके नीचे खड़ी है गाड़ी। गाइस अभी मैं आपको बता दूं, ये कटिंग करने वाली हूँ मैंने। ये कपड़े डाल दिए नीचे, तो मैंने सोचा जितने प्रेस हो रहे हैं कटिंग करती हूँ, कटिंग करें, पीछे सिलाई का काम बचेगा। और अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, वीडियो में अगर लगातार बोलना पड़ जाए मेरा तो जमा मुँह ही दुखने लग जाए। मैं सोचूँ ये सारा दिन वो लोग वीडियो कुछ कुछ बनाऊँ, ये क्यों कर बोल रहे हैं, मेरा तो बहुत ज़्यादा बोलने तो मुँह ही दुखने लग जाए। अच्छा, मैंने एक कमेंट पढ़ा, इबे कमेंट आ रहा था, दीदी आपकी रीका वैक्स देख के हमने वैक्स ली, उस वैक्स ने तो सारा सब कुछ चिपका दिया। तो ये बात मैं आपको बताना भूल गई, रीका वैक्स करनी सबके बस की बात नहीं है। वो वैक्स, एक मिनट मैं सारा सामान नीचे रख ली हूँ ताकि मैं बैठ के आराम से, पोछा लगाया है, साफ साफ फर्श है, तो नीचे ही बैठ के कटिंग कर लूँ। तो मैं ना बताना भूल गई, रीका वैक्स बहुत हार्ड हुआ है, बहुत चिपकली चिप के बोले चिपकली इब नाम में ना आवे मन तो चिपचिपी बोल रहे, हाँ चिपचिपी। तो बहुत चिपचिपी की बात बताऊं, अगर आपने वैक्स करने की आदत नहीं है, उसने ना पार्लर वाले ही यूज़ करें जिसकी प्रैक्टिस हो। और मेरी प्रैक्टिस है इसलिए मैं वह यूज़ कर ली हूँ। और अगर सॉफ्ट स्किन पर वह यूज़ कर ली ना, बहुत हार्ड वैक्स हो है तो वह स्किन भी उतार देगी, यह बात आपने बता दूं। और वह एक बार कहीं भी चिपक गई ना, तो आपने देखा होगा नारियल का तेल हम अपने पास रखा हाँ, और उस नारियल का तेल ते ही उतारा हाँ, चाहे वह कहीं पर भी चिपक जाओ। तो रीका वैक्स आप ते घर पर यूज नहीं होगी, आप रीका वैक्स को मत यूज करना। आप चाहे तो मिल्क वाली वाइट वाली वैक्स आवे है, एलोवेरा वैक्स आवे है, वह दोनों भी सही हैं, तो आप उनको यूज करना घर पे, वे अच्छी वैक्स हैं। वे भी माड़ी वैक्स नहीं है। रीका वैक्स कहाँ यूज होती हैं, जिसके बहुत ज़्यादा हार्ड बाल हुए, उनके हार्ड बालों पे नॉर्मल वैक्स काम ना आवे, मतलब बाल निकले को नहीं और टैनिंग भी ना निकले, वहाँ रीका वैक्स काम आवे है। मेरी भी ज़्यादा वो को नहीं, हार्ड स्किन को नहीं, बाल भी ज़्यादा हार्ड को नहीं। मैंने वो डिब्बा ले रखा था तो मैं उसने फेंक तो सकूँ नहीं, इसलिए मैं उसने यूज़ कर लिया। रू कई कई बार है ना, किते किते हल्की सी स्किन भी निकल जा है, क्योंकि हार्ड स्किन हो ना उस पर तो वह सही काम करे है, और अपना तो इतना तो कोई काम है नहीं, सॉफ्ट स्किन है तो सॉफ्ट स्किन पे कई कई बार निकाल दे है। और सोनिया ने कई बार कह ली मुझसे दूसरी वैक्स लिया, या अकेली जब भी मैं करूँ या मेरी खाल निकाल दे या मेरे तो हुआ को नहीं, फिर मैं उसने कह दूँ ना, या जब तक ख़त्म नहीं होगी दूसरी वैक्स नहीं लाऊंगी। तो मन ने आदत है, प्रैक्टिस है, पहले हाथ पे अच्छे से ऑयल क्रीम कुछ भी लगा के मसाज करके फिर रीका वैक्स करनी पड़े है। अगर दूसरी वैक्स आप करो हो तो पाउडर लगा के सीधा उसने आप वैक्स ने यूज कर सको हो। तो ये बिल्कुल गहराई तक मैं बात बताना भूल गई, मेरे को नहीं पता था कि भाई आप खरीद लाओगे, तो उसमें थोड़ी सी नॉलेज लेनी बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब पे आपने मिल जाएगी, पार्लर वाले ऐसे तो टिप्स बताती ही रहे हैं, तो आपने है ना वो यूज़
अब तो आपने ले ली यूज़, तो वो आपने करनी है, थोड़ी सी ध्यान तक करनी है। हाथ पर ठीक था मॉइस्चराइज़र लगा के मसाज करके फिर आपने वैक्स लगानी है, थोड़ी थोड़ी लगानी है, थोड़े थोड़े बाल निकालने हैं। जहाँ पर भी आपने लगा कि एक्स्ट्रा चिपकेगी वहाँ पर आपने कोकोनट ऑयल लेके उसको उतारना है, ठीक है, तो फिर वह सही काम करेगी। फंस गई ना मेरे गैल गैल। तो जय तुम्हारा हीटर सारा बेकार होया पड़ा है उस वैक्स में, वह वैक्स तो न्यू ही करा है। और ये जुड़ सी दूसरी वैक्स है ना, वे तो पानी तो साफ हो जाए, या रिका कति भी पानी तो साफ नहीं होएगी, या तो ऑयल तो ही साफ होएगी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अभी मैं ये सूट कटिंग कर ली हूँ, खाना वाना मैंने खा लिया, सारा काम कंप्लीट हो चुका। नहान में बस थोड़ी ही आलस सा कर रही हूँ, मैं सोची पहले कटिंग कर ली हूँ बाद में नहाऊंगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जी लो जी, मौसम बदलता देर नहीं लगता आजकल तो। बारिश बारिश, पड़ोसियों अपने कंबल उतार लो। ले, एकदम तेज आवे है, एकदम रुक जा है। मेरी चाय उबल उबल के बिल्कुल थोड़ी सी रह गई, मैं चाय चढ़ा के चली गई दूसरी साइड। गाइज आज आपको बताऊं, मैं बहुत ज्यादा सो ली, कम से कम मैं 3 बजे सोई, अभी 5 बजे उठी हूँ, 2 घंटे। और मेरे को हाँ, ये मन्ना रखा है पुराना निकाल के थो वीडियो चल रही, चाय बनाओ। आज मैं बहुत सोली नहीं बताऊंगा, मैं दर्दी मोइन काम वालियां दे दिया, कोई यूज में करेंगी तो कर लेंगी, ना करेंगी तो फिर डाल देंगी। चाय पी लो गाइज। और मैं सपने में सारा आंडे आऊं हूँ, सपना का मत वेरोन के सपनों आई जा है। कपड़े अभी मैं कपड़े तय कर रही हूँ और साथ साथ में आप सबसे भी बातें कर लूँगी। यहाँ लाइट थोड़ी कम है, इसलिए मैं हॉल में ही ज़्यादातर वीडियो शूट करा करूँ, क्योंकि हॉल में मैंने 2 लाइट लगवा रखी हैं, बड़ी बड़ी स्टिचिंग का काम है, तो ठीक तो दिख भी जा और वीडियो बनाऊँ तो ठीक तो क्लियरिटी भी आ जाए। एक बल्ब में उतनी क्लियरिटी नहीं आई, मेरे फेस पर अंधेरा आ रहा है, पर कोई नहीं, चला लो काम ऐसे ही। तो कपड़े तय करने का नंबर ईब आया है सुबह तक, एक काम न छोड़ के कोई और काम में लग जाऊं, फिर उस काम में सोचूं थोड़ी देर में करूंगी, फिर वो काम रह ही जा। और कपड़ा वाला तो ऐसा पंगा है, कपड़े तो मेरा तय करना कमे जी करा कर। तो अभी कुछ कमेंट पढ़े मैंने, तो एक कमेंट तो आ रहा है उसमें सलवार में कानी नहीं है, तो दीदी उल्टा सुल्टा का कैसे पता चलेगा? जब सलवार में कानी नहीं है, उल्टा सुल्टा का पता नहीं लग रहा है। अगर हमें ही पता नहीं लग रहा है तो जिसके हम सिलांगा उसको क्या पता लगेगा? जिस भी साइड आपको अच्छा लगे उसी साइड सिल दो, ज़्यादा भड़क लेने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे को लग रहा है फैन की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही, इसकी आवाज़ थोड़ी मैं कम कर दूँ। अगर इसकी ज़्यादा इतनी आवाज़ रही तो मेरी आवाज़ कम पहुँचेगी। और गाइज मैं एक बात कर रही थी आपसे कि मेरे पास एक कमेंट आया था, एक दीदी ने मेरे कहने पे काम शुरू कर लिया था किसी बुटीक पे भाई, ताकि अपना काम भी सही तय हो जाया करेगा, हाथ में फिनिशिंग भी आओगी और फ्री बैठे क्या ही करना काम। तो भाई कुछ बुटीक वाले ऐसे हुए हैं जो काम तो करवा लें अपने कारीगर पर पेमेंट टाइम पे नहीं देते। तो भाई पेमेंट टाइम पे दे दिया करो, अगर पेमेंट टाइम पे दोगे तभी तो कारीगर का भी मन करेगा काम करने का, उसके हाथ में कुछ पैसे आओगे तभी उसने ऐसे लगेगा जैसे अपनी मेहनत सफल होगी और आगे भी फिर काम करने का मन करेगा। तो मैं तो भैया ऐसे करा करूँ
जैसे ही 2-3 हज़ार रुपये इकट्ठे हुए और पकड़ा दिए, क्योंकि देने वाले को भी तो चिंता रहती है भाई, ज़्यादा अगर इकट्ठे हो गए तो हमें ज़्यादा देने पड़ेंगे, इसलिए थोड़े 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 साथ के साथ देते रहेंगे। तो काम करने वाले को भी ऐसा लगेगा मैंने मेहनत की है तो मेरे को कुछ तो मिल रहा है, मतलब मेरी मेहनत सफल हो रही है। तब हाथ में कुछ आएगा ना, तब भी ऐसे लगता है कि भाई हमने कुछ काम किया है। तो ये मेरे पास एक कमेंट आया था, किसी ने, दीदी ने अपना काम शुरू किया था और फिर उसको टाइम पे पेमेंट नहीं मिल रही। तो ऐसा नहीं करना चाहिए भाई कभी भी। सबसे पहले कारीगर को पेमेंट देके अपने बाकी काम बाद में करो, तो अगले का मन भी करेगा काम करने का। नहीं तो अगर पेमेंट टाइम पे नहीं मिलेगी तो वो काम किस लिए कर रहा है, पैसे के लिए तो काम कर रहा है, वो ही उसको मिलेगा नहीं, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। दिन में तो इतनी सारी सो ली, शाम की चाय बनाई फिर मेरे पड़ोसन आ गई, तो फिर मैं उस टाइम वीडियो शूट कर रही थी, फिर मैंने सोचा कि चलो बंद कर देती हूँ कैमरा, थोड़ी देर हम बातचीत करने लगी बैठ के। उसके बाद एक पड़ोसन और आ गई, फिर उसके साथ ही बात करने लगी। बस ऐसे ही बात करते करते मैंने 2 कमीज सिल ले। उसके बाद खाने का टाइम हो गया, मैंने खाना वाना बनाया। बस ऐसे ही शाम के टाइम पे मेरा काम चल रहा है। और अभी सोने का टाइम हो रहा है, मैं दही जमा के आई हूँ, तो मैं सोची पहले इन कपड़ा समेट ली हूँ, सुबह उठूँगी तो ये फिर मैंने सबसे पहले ये दिखेगा, तो मैं इन नहीं समेट लूँ पहले। और आजकल मेरी इसी आदत बन रही है, पहले मैं सारा कपड़ा प्रेस करके रखा करती, एक एक करती है, अलमारी अच्छी भी लगा करती जच्चे जचाए कपड़े। ये मेरी क्या आदत हो रही है, सिलाई का काम शुरू करने के बाद टाइम ही ना मिला प्रेस करने का, जी ये ना करे। इस शाम तक शाम ने ही कोशिश रहे कपड़ा समेटने की, या फिर शाम ने भी कई बार जी ना करे ना, बहुत ज़्यादा थकान होगी हो तो सुबह समेटने पड़े हैं, तो फिर मैं सोचूँ मैं कौन प्रेस करूँ, फिर मैं रख दूँ यूँ ही। फिर मेरे कपड़े तो मैंने सारे प्रेस व्रेस करके पहनने पड़े हैं। बड़का के जो लोअर टी शर्ट हैं ये वैसे पहन लिए हैं, अगर बाहर भीतर जाना इन हुआ है तो फिर एट टाइम प्रेस मारनी पड़े हैं। और इसके पापा के इकट्ठे कपड़े हुए हैं, जैसे वे अपने पैंट शर्ट वर्दी वगैरह इकट्ठे। नीचे हमारे टावर के बगल में ही दूसरा टावर है, वहाँ प्रेस वाले बैठते हैं, तो उनके वहाँ प्रेस हुए हैं। एक सिलाई का और वो था, कमेंट था कि दीदी पूरी बाजू बना के दिखाओ, ऊपर भी चुन्नट और नीचे भी चुन्नट। तो देखते हैं कभी नंबर आएगा तब बनाएंगे, ऊपर भी चुन्नट नीचे भी चुन्नट। और क्या कमेंट था भूल गई। तो चलो अभी कपड़े तय करते हैं, फिर सोते हैं, इसी के साथ ब्लॉग का करते हैं एंड। और आज मैंने ना आज मैंने घेवर की रेसिपी देखी है, तो मैं सोच रही हूँ मैं घर पर घेवर बनाने का तो एक बार मैं सोच रही हूँ सीजन का पहला घेवर मैं घर पर ही बनाऊँ। देखते हैं, अगर मूड करा तो घर पे बनेगा, अगर नहीं करा तो फिर लाना पड़ेगा बाहर से ही। इसी के साथ व्लॉग का करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय।